प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो F-35 फाइटर जेट को लेकर हो रही है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 बेचने का एक ऑफर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम भारत के साथ हथियारों की बिक्री बढ़ा रहे हैं और F-35 लड़ाकू विमान की डील का रास्ता भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकन मेड F-35 भारत को खरीदना चाहिए? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि F-35 अमेरिका का 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया, विकसित किया है और इस प्लेन को 2006 से बनाना शुरू किया गया है और 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना में शामिल है। अमेरिका से पहले रूस 5वीं पीढ़ी के Su-57 बेचने की पेशकश भारत के सामने कर चुका है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में आए Su-57 के अधिकारियों ने कहा था कि अगर भारत रूसी जेट खरीदता है तो उसे ना तो प्रतिबंधों की चिंता करनी होगी और ना ही पुर्जों का इंतजार करना होगा। इसका रखरखाव भी F-35 के मुकाबले सस्ता होगा। दरअसल भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो उसे सर्विस से लेकर स्पेयर पार्ट्स तक अमेरिकी कंपनी के ऊपर भी निर्भर होना पड़ेगा, जबकि Su-57 के साथ ऐसी कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है। रूस ने इसे भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये भारत में बनता है तो इससे जुड़ी हुई सभी सर्विस का इंतजाम भी भारत में ही होगा। लेकिन समझना जरूरी है कि F-35 या Su-57 दोनों में से भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट बेहतर है और दोनों की खासियत क्या है। पहले आपको यही समझाने की मैं कोशिश करता हूं और फिर आपको बताता हूं, आपको ग्राफिक्स पे लिए चलता हूं और वॉल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर दोनों जो फाइटर जेट हैं उनमें कौन कौन सी खासियत है और आप इसके जरिए ये समझ सकते हैं कि बेहतर कौन सा है, भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए। हालांकि ये सरकार को तय करना है, लेकिन दोनों की उपयोगिता क्या है, दोनों भारत के लिए फायदेमंद कैसे हो सकते हैं। आप देखिए किसमें कितना दम है, गौर से देखिए। हाइट Su-57 उसकी 65 फीट हाइट है और F-35A जो कि अमेरिका बनाता है उसकी 14.4 फीट की हाइट है। ये इसमें एक विशेषता है। वहीं लंबाई की अगर बात करें तो Su-57 जो कि रूस का विमान है इसमें 46.3 फीट का है और F-35 जो कि अमेरिका विमान है वो 51.4 फीट का है। ये इसकी लंबाई है जो दिखा रहे हैं। इनका वजन कितना है, वेट कितना है? Su-57 जो रूस बनाता है 25,000 किलो का है और F-35A जो कि अमेरिका का है वो 25,000 किलो, यानी कि दोनों के जो समानता है वजन में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। स्पीड कितनी, रफ्तार कितनी है जो कि बहुत मायने रखती है युद्ध में। Su-57 रूस के विमान की 2136 यानी कि 2136 किलोमीटर प्रति घंटे की है और F-35A की 975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। दोनों में बड़ा अंतर है। वहीं जो वेपन पेलोड है वो 10,000 किलो का है Su-57 का और F-35 का 8100 किलो का, यानी कि 8,100 किलो का है। ये भी एक बड़ा अंतर दोनों को दिखाता है। वहीं कॉम्बैट रेंज जो कि युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, Su-57 रूस का 1250 किलोमीटर और F-35 का 1239 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, करीब करीब ये समानता है। अब समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं उतना नहीं बता सकता, मैं भी उतना नहीं जानता हूं, आप भी नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ वही बता सकता है जो कि इन मामलों के एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट के तौर पर मैंने ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड V.N. झा साहब को बुलाया है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सेना में रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों से समझते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले V.N. झा साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। झा साहब आप ही समझाएं, दर्शकों को आप ही बताएं कि दोनों में से Su-57 जो कि रूस बनाता है और F-35A जो कि अमेरिका है, दोनों की खासियत क्या है, दोनों में से बेहतर कौन? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। आजकल लगभग भारत के सारे जो डिफेंस मामले में जिनकी रुचि होती है पब्लिक,
वो सब यही चीज़ को पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि F-35 बेहतर या Su-57 बेहतर। देखिए, बेहतर जो होती है, बेहतरी जो होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की, वो उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे होती है और रिक्वायरमेंट पे। अगर हमें ग्राउंड पे बमबारी करनी है, तो ये दोनों में से कोई भी सूटेबल नहीं है। फिर तो हमारा जैगुआर जो है, आज से 5 डिकेड पहले का एयरक्राफ्ट, वो बेहतर है। तो किस रोल के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ याद रखें। देखिए, जब भी हम कहते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे पहली जो स्पेशलिटी है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो है स्टेल्थ, कि आप उसको डिटेक्ट ना कर पाएँ। देखिए, डिटेक्शन जो होती है मोस्टली रेडार पे होती है, और रेडार पे किसका सिग्नेचर आता है, किसका सिग्नेचर नहीं आता है, वही इसको स्टेल्थ बनाता है। हालाँकि बाकी भी कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। तो वो भी चीज़ें होती हैं। उसके जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जहाँ एक बार उसने कम्युनिकेट किया, तो कम्युनिकेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन-सी एयरक्राफ्ट आ रही है और विसिनिटी में है, चाहे दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, वो अलग बात है। लेकिन कौन-सी एयरक्राफ्ट आस-पास में है, उसका पता चल जाता है, उसका सोर्स पता चल जाता है, उसका लोकेशन पता चल जाता है, सिर्फ़ कम्युनिकेशन मात्र से। उसके पास में अगर रेडार लगी हुई है, अगर वो रेडार एक्टिव है, तो उस रेडार की जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, उसको लेके एयरक्राफ्ट का पता चल जाता है कि कौन-सी एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे है, कैसे जा रही है और उसको लॉक कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टेल्थ पे, कि आप उसको देख ना पाएँ या कोई उसको देख ना पाएँ। ऐसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जब आप किसी दुश्मन देश के ऊपर में आप अटैक करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट उसके रेडार पे ना आए, आप अपना काम करके, जहाँ पे बॉम्ब गिराना हो या जिस प्रतिष्ठान को आपको खत्म करना हो, वहाँ पे वो करके आप वापस आ गए, और आपके रेडार का जो सिग्नेचर, आपकी जो एयरक्राफ्ट का सिग्नेचर है, वो दुश्मन के या तो रेडार पे नहीं पड़ा, या दुश्मन का अगर एयरक्राफ्ट भी कोई एयरबॉर्न है, तो उसको भी भनक नहीं लगी और अपना काम करके आ गए। तो ये अटैक करने के लिए ये काफ़ी उपयुक्त एयरक्राफ्ट है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोगों को ये समझ में आता है, या लोग ये कहने लगते हैं कि स्टील्थ वो है, F-35 है, तो उसका काउंटर जो होगा वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट से होगा। नहीं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है, आप उसका काउंटर आप स्टील्थ एयरक्राफ्ट से करें, हो ही नहीं सकता है ऐसा। क्योंकि जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो भी जब एयरबॉर्न होगा, तो वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट को देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो जो अदृश्य एयरक्राफ्ट है, उसकी जो अदृश्यता जो है, वो आपके एयरक्राफ्ट के लिए भी उतनी ही होगी जितना आप अगर एयरबॉर्न होंगे और उस एयरक्राफ्ट के लिए होगा। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी पड़ेगी। तो यहीं पे आता है कि आपके पास में थ्रेट क्या है। हमारे पास में वेस्टर्न बॉर्डर पे तो थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को हम थ्रेट नहीं मानते हैं, उसके लिए हम कभी भी सक्षम हैं। हमारे यहाँ तक कि Su-30 जो है MKI या मिराज 2000, ये सफिशिएंट है हमारे पास में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नदर्न बॉर्डर है, वहाँ पे चीन के पास आज के दिन में 2 सो कॉल्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। एक उन्होंने ये JJ-2021 बनाई है, जो कि अभी ऑपरेट कर रही है, और उसके बाद उन्होंने J-31 बनाया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो उड़ान नहीं भर रही, लेकिन उसी को उन्होंने परिष्कृत करके J-35 बनाया हुआ है। J-35 जो बनाया हुआ है, वो लगभग F-35 का शेप लगता है। आप जानते हैं चीन टेक्नोलॉजी चुराने में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो वो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आज के दिन में चीन का एक भी एयरक्राफ्ट जो है, वो वॉर प्रूवन नहीं है। और यहीं पे आता है कि Su-57, वो भी अभी प्रोटोटाइपिंग में ही है, उनका LSP चल रहा है, मतलब लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो वो भी वॉर में जो यूज़ की हुई है, जी। परफॉर्म्ड है, या जिसके ऊपर में आप अपना गर्व कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस उसके पास में नहीं है, तो उसके ऊपर भी नहीं जाइए।